प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर और 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जीके जीएस रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन का पिटारा करेंगे। तो देखिए, आज का अपना जो टास्क है वो 15 क्वेश्चन का टास्क है, तो फटाफट इनको कंप्लीट करेंगे और जो डिस्कशन है वो बाद में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी राजगोपालाचारी या नंद। देखो, पहले अंतिम पूछा, यदि बात कर ले कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, बंगाल के। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम गवर्नर जनरल की, तो कौन हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखिए 2, निम्न को सुमेलित करना है। देखो, ये कुछ महाजनपद दिए गए और इनकी राजधानी दी गई, इनको सुमेलित करना है। ये कुछ महाजनपद और इनकी राजधानी है, तो इनको सुमेलित करना है। गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल, श्रावस्ती, कौशाम्बी, तक्षशिला और मथुरा। अब इनको सुमेलित करना, तो बात करें गंधार की। गंधार की क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी तक्षशिला हो जाएगी। गंधार की क्या हो जाएगी? तक्षशिला। सूरसेन की बात करते हैं तो सूरसेन की क्या हो जाएगी? सूरसेन की हो जाएगी मथुरा। और कौशल की बात करें तो कौशल की क्या हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगी। बच गया वत्स, वत्स की क्या हो जाएगी? कौशाम्बी हो जाएगी। इसलिए देखो, इस अपने क्वेश्चन नंबर 2 के, लेकिन इसमें अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ से अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं? 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन चारों क्वेश्चनों को नोट कीजिए और इनमें जितने भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में भी नोट करते जाइए। अगला प्रश्न देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 30 जनवरी। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको अच्छा बेटर फील होगा। मतलब क्वेश्चन में ये दिया गया आपको शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस आपको ढूंढना। ऑप्शंस दिए गए आपको 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी और 30 जनवरी। बात करें 12 जनवरी की, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी की बात आती है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। देखो, वैसे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपकी जनवरी में ही एग्जाम स्टार्ट होगी, इसलिए जनवरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, डे से रिलेटेड, वो आपको याद रखना है। और 30 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस बनाया ही जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? मतलब रंगास्वामी जो कप होता है वो किस खेल से दिया जाता है, मतलब किस खेल को जीतने के उपरांत दिया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। देखो, कल मैंने सुबह जस्ट अपनी क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी होती है, उसका संबंध किस खेल से? मैंने जस्ट अभी आपको पहले क्लास हुई थी उसमें बताया था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध वो किस खेल से, बताइए। तो मैंने आपने बताया था कि क्रिकेट से संबंधित है वो। और यहाँ पे रंगास्वामी कप की बात करें तो वो हॉकी से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित होगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। बारसूर, ताला, रतनपुर या फिर नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारसूर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारसूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको नोट कीजिए, मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। देखो, मंदिर दिया गया है और यह कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। देखो, ये क्वेश्चन दिए गए आपको, इनको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देते चलो यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, देखो पहले इस पर ध्यान दो। दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो होगा अपने माउंट आबू में। ठीक है, और लिंगराज मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर अपना हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, कि कहाँ पे हो जाएगा? भुवनेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मैं से मदुरई पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मदुरई पे हो जाएगा। इस प्रकार लिख लीजिए, मदुरई। ठीक है, और रामेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, रामेश्वर मंदिर को और मीनाक्षी मंदिर, ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो रामेश्वरम मंदिर और एक मीनाक्षी मंदिर, ये दो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उगादी पर्व कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? मोस्ट क्वेश्चन लगा, इसको मोस्ट लगा लीजिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, कि जो उगादी पर्व है कहाँ का लोकप्रिय पर्व है या त्यौहार है? महाराष्ट्र, गुजरात, पोंगल, फिर या कर्नाटक। देखो, बात करें गुजरात की, गुजरात का मैंने जस्ट बताया था गरबा, और महाराष्ट्र का मैंने क्या बताया था? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कहाँ का हो जाएगा, फटाफट बताइए। लावणी जो है नृत्य कहाँ का हो जाएगा? लावणी नृत्य, अभी मैं त्योहार नहीं बता रहा हूँ, अभी नृत्य बता रहा हूँ। ठीक है, लावणी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। मैंने ट्रिक बताई थी कि लावणी ज़्यादातर कौन करते हैं? महाराज लोग करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पोंगल कहाँ क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें उगादी त्योहार की, उगादी त्योहार कहाँ का हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबाड़ी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। मोस्ट क्वेश्चन लगाइए इसको भी, क्योंकि जो लंबाड़ी नृत्य है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अपने को एग्जाम में पूछा गया था, मतलब पिछले जो एग्जाम में पूछा गया था अपने को पूछा गया था लावणी नृत्य का, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया लावणी नृत्य से रिलेटेड। अब पूछा जाएगा लंबाड़ी नृत्य है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। आपको करेक्ट आंसर बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि जो मैं देखो नृत्य से रिलेटेड पहले क्वेश्चन करवा दिया हूँ, अब देखो आपको मैं और नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले की बात करें, इसका लंबाड़ी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नोट कीजिए आंसर, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आंध्र प्रदेश के त्योहारों की, तो कुचिपुड़ी यहाँ का लोकप्रिय त्यौहार हो जाएगा, कुचिपुड़ी यहाँ का लोकप्रिय त्यौहार हो जाएगा। और देखो कथक है वो कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। एक होता है कथकली, मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, कथकली कहाँ का हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। केरल का हो जाएगा। और केरल का एक और पूछा था, मोहिनी अट्टम भी यहाँ का ही है, केरल का एक क्या है, मोहिनी अट्टम भी यहाँ का ही है। और बात करें, देखो केरल का मोहिनी अट्टम हो गया। अब लोकप्रिय नृत्य की बात कर लो, केरल का क्या हो जाएगा, ओणम हो जाएगा, ओणम हो जाएगा। असम का क्या होगा, बिहू हो जाएगा, असम का क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। ठीक है, और लोहड़ी कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, लोहड़ी त्यौहार कहाँ का होगा, पंजाब का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। देखो ये थोड़ा इसमें मिस्टेक कर दिया है, ऑप्शन थोड़े रॉन्ग दिए गए, इसमें ऑप्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग दिए गए आपको। भारत का चावल का कटोरा है वो किसे कहा जाता है, इससे मोस्ट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, इस बार एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो भारत का जो चावल का कटोरा है वो किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में दिया गया है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया आता है तो किसे कहा जाता है, यूपी को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। यदि बात करें कंट्री से बात करें, मतलब शुगर बाउल ऑफ कंट्री मतलब किस देश को शक्कर का कटोरा कहते हैं, वो हो जाएगा क्यूबा, क्यूबा इसका करेक्ट आंसर होगा देश का। और राज्य की पूल है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपको सुमेलित करने वाला मिल रहा है, लेकिन इसमें सुमेलित किए हुए नहीं है, आपको ऑलरेडी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क और मानस राष्ट्रीय पार्क, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो पहले बात करें बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, वो कहाँ हो जाएगा, अपना कर्नाटक में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो हो जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो यूपी में हो जाएगा। और मानस की बात करते हुए असम में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। इससे रिलेटेड असम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट क्वेश्चन असम से रिलेटेड आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। अब देखो जीएस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करेंगे अपन, जीके का कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन, जीएस से देख लो। अब स्फुर प्रदीप्ति बल्बों में प्रयुक्त होने वाली गैस है, स्फुर प्रदीप्ति बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कार्बन, हीलियम, ऑर्गन या नियोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस यूज होती है, नियोन होती है। अब एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इजी, सबसे इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चों का जो गुब्बारे फुलाए जाते हैं, बच्चों के जो गुब्बारे फुलाए जाते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये बता दो आप। तो इतना सा क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन बताओ। देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा, मतलब मैंने भी करवा दिया और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है। विद्युत हीटर किस कुंडली की बनी होती है, विद्युत हीटर कुंडली किस तार की होती है, विद्युत हीटर कुंडली होती है वो किस तार की बनी होती है, बताओ। अगला प्रश्न देखिए, प्याज लहसुन में तीव्र गंध का कारण किस तत्व के कारण होता है, किस एलिमेंट के कारण होता है, प्याज लहसुन में, ठीक है, दोनों में, कि जो तीव्र गंध आती है, मतलब इस यदि अपन प्याज को काटते हैं तो उसकी भी गंध आती है अपने को, लहसुन को मतलब छीलते तो उसकी भी गंध आती है, तो उस वो तीव्र गंध अपने को मतलब नाकों की ओर आकर्षित तो होती है, तो उसका कारण क्या है, हीलियम, सल्फर, नियोन या फिर क्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तत्व के कारण क्या होती है, तीव्र गंध आती है। अगला प्रश्न देखिए, मटर जैसे, मटर और सूप, यहाँ पे लिखो मटर और सूप, मटर और सूप, जानते हो ना सूप, मटर और सूप जैसे दस्त रोग किस रोग से होते हैं, मतलब ऐसे दस्त होते हैं ना मटर और सूप जैसे, वो किस रोग के कारण होते हैं, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस या फिर बवासीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब टाइफाइड होता है ना तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं, वाइडल टेस्ट करवाते हैं, कौन सा टेस्ट करवाते हैं, वाइडल टेस्ट करवाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना कि वाइडल टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, टाइफाइड के लिए करवाते हैं वाइडल टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
पक्षी की बीट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए, मोस्ट क्वेश्चन। तो क्या पाया जाता है, फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फास्फोरस क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, पक्षी की बीट में। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि ऊँट के जो कुबड़ होती है, मतलब ऊँट का ऐसे कुबड़ निकला होता है ना ऊपर, उसका निर्माण किस ऊतक के कारण होता है, वसामय ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अपन इतने कंप्लीट क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो सती प्रथा है, सती प्रथा है ना, इस पे रोक लगवाई थी अपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब ने। मैं क्वेश्चन वैसे तो शुरू में बता रहा था, लेकिन क्या हो गया, इसका थोड़ा आंसर जो मैं इसे चेंज हो गया। ये कब रोका था इसको, 1829 में रोका था। तो आज का अपना क्वेश्चन का टास्क यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।